स्वागत है आप सभी का एक बार फिर पीएचडी क्लासेस में। गाइस, हमारी जो ईडियम्स एंड फेसेस की सीरीज चल रही है उसका आज फोर्थ पार्ट है और हमने जैसे 3 पार्ट विद ट्रिक के साथ करे हैं, आज का पार्ट भी विद ट्रिक के साथ करेंगे। अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि किसी भी एग्जाम में वोकेबलरी का सेक्शन जितना आता है वो सब सेक्शन जो है हम कंप्लीट करवाएंगे, चाहे वो ईडियम फेसिस हो, चाहे वो आपकी वोकेबलरी हो, कंफ्यूजिंग वर्ड हो, सब हम करवाएंगे और विद ट्रिक के साथ करवाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको हमारी वीडियो का आपके पास पहुंच जाएगा। चलिए शुरू करते हैं विद ट्रिक के साथ। आज का पार्ट 76 तक मैंने आपको करवा दिए थे, आज 77 से करेंगे और 100 तक मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा, क्योंकि फ़ोन में भी मेरी बैटरी आज बहुत कम बची हुई है और 10:30 का टाइम इस समय रात में हो रहा है। चलिए शुरू करते हैं। पहले हमारा चिकन हेटेड। चिकन हेटेड मतलब होता है कायर। कैसे याद करेंगे हम ट्रिक के साथ, देखिए भाई। चिकन हेटेड, चिकन से घृणा करता है, तो उसका यहाँ जो मतलब है वो उसका कायर से है, क्योंकि कायर मतलब होता है लैकिंग ऑफ करेज। कहते हैं ना कि भाई तेरे अंदर इतना भी जिगर नहीं है कि तू जो है किसी को कटते हुए, जैसे मांस मच्छी जो होते हैं इन सबको जो है देख नहीं पाते हैं, तो उनको क्या कहते हैं कि भाई कायर स्वभाव का व्यक्ति है वो। ठीक है, और वैसे ये कायर नहीं होते भाई, उनका मन जो है बहुत नर्म होता है। जैसे मैं भी जो है इन सब चीज़ों का अवॉइड करता हूँ, तो मतलब जो है यहाँ हम रिलेट करेंगे उनसे कायर से। जहाँ पे आपको एग्जाम में दिख जाएगा उससे रिलेट कर देना भाई। लेकिंग ऑफ करेज, जिनके अंदर करेज कम होता है उसको कहते हैं चिकन हेटेड। ठीक है, एज ए ईडियम फेसिस है तो हमें याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारा कुक एंड बुल स्टोरी। कुक एंड बुल स्टोरी मतलब होता है मनगढ़ंत कहानी। कैसे याद करेंगे, देखिए भाई। कुक कुक मतलब क्या होता है मुर्गा, बुल मतलब क्या होता है सांड। तो कहीं आपने सुना है क्या कि भाई मुर्गे और सांड की कोई स्टोरी के बारे में सुना है आपने? नहीं सुना होगा, बुक में भी नहीं सुना होगा। तो जब कोई ऐसी कहानी नहीं है तो ये कहानी क्या कर रहे हैं आप, खुद ही बना रहे हैं, मनगढ़ंत खुद ही रच रहे हैं। तो मनगढ़ंत कहानी जब कोई रचता है तो उसको कहते हैं कुक एंड बुल स्टोरी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्रोकोडाइल टीयर्स। क्रोकोडाइल टीयर्स मतलब होता है दिखावटी आंसू को, और ये आपने कई बार सुना भी होगा और बहुत एग्जाम में पूछा भी जाता है बहुत ज़्यादा। क्या कि भाई क्रोकोडाइल मगरमच्छ के आंसू रोना मतलब दिखावटी आंसू दिखाना। याद है ये तो आपको? मुझे लगता है ऐसी कोई ट्रिक की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है हमारा क्रॉस स्वर्ड्स। क्रॉस स्वर्ड्स मतलब क्या होता है, लड़ना। अब आप यहाँ देखिए, जहाँ पे स्वर्ड्स है, स्वर्ड्स मतलब क्या होता है, तलवार। तलवार होता है, तो भाई जहाँ तलवार की बात आएगी तो वहाँ पे प्रेम का तो भावना जागृत नहीं होगी। जब तलवार आ गई है तो वहाँ पे क्या, लड़ने से उसको रिलेट करते हैं। तो जहाँ पे भी स्वर्ड्स, जब आपको 2 तलवार ऐसे दिख जाए, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई जब लड़ाई छिड़ने वाली है, टू क्वेरल और द फाइट से उसको हम रिलेट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्राई फॉर द मून। भाई रो रहा है कोई बच्चा, किसके लिए भाई, चंद्रमा के लिए रो रहा है। तो मतलब भाई मून के लिए अगर कोई बच्चा रो रहा है तो जैसा इसका वर्ड है वैसे इसका काम है। पता भी लग रहा होगा कि भाई ऐसी कोई कामना कर रहा है, असंभव वस्तु की कामना कर रहा है कि जो पूरी हो ही नहीं सकती। क्या, क्राई फॉर द मून आ जाए तो मतलब असंभव व्यक्ति की चीज के लिए वो क्या कर रहा है, कामना कर रहा है। क्या मून कभी आपको मिल सकता है? नहीं भाई, चांद कहाँ मिल रहा है किसी को। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। क्राई ओवर स्पिल्ड मतलब होता है व्यर्थ पछताना। देखिए कैसे याद करेंगे। क्राई मतलब होता है रोना, ओवर स्पिल्ड मतलब क्या होता है, बिखरना। बिखरना। अगर आप जो है, अगर आप न्यूज़पेपर रीड करते हैं द हिंदू वगैरह, तो आप उसमें देखते भी होंगे कि स्पिल्ड जो है, जब कभी कंपनी से रिलेट करते हैं कि भाई समुद्र में जो है ऑयल बिखर गया है तो क्या करते हैं, स्पिल्ड हो गया है वहाँ पे। तो यहाँ पे बिखर गया है क्या, मिल्क स्पिल्ड हो गया है। और अब जब मिल्क आपका बिखर गया है तो अब आप उस पर क्यों पछताव कर रहे हैं, जो बिखर गया सो बिखर गया। तो यहाँ पे मिल्क बिखरने का मतलब होता है व्यर्थ पछताना। पछतावा मत करो, अब पछता क्या हुआ जब चिड़िया चुग गई खेत। सुनी होगी ये कहावत आपने। नेक्स्ट है हमारा कट ए सॉरी फिगर। कट ए सॉरी फिगर मतलब होता है अपने प्रयास से तनिक भी प्रभाव ना छोड़ना। अब आप देखिए कैसे क्या करेंगे। अब जब यहाँ पे सॉरी लिखा है, सॉरी सॉरी सॉरी, पकड़े दोनों कान। तो जब इन्होंने दोनों कान पकड़ लिए और जब ये सॉरी सॉरी कर रहे हैं तो हर समय बेकार ही काम कर रहे होंगे, बेकार ही इनका रेस्पॉन्स होगा। टू गिव ए पुअर शो, जो हर समय क्या देते हैं भाई, पुअर
मतलब इनका काम बिल्कुल बेकार रहता है और हर समय सॉरी सॉरी मांगते रहते हैं। तो अपने प्रयास से कभी भी क्या करते हैं, प्रभाव छोड़ते ही नहीं है, अच्छा काम ही नहीं करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कट बाथ वेज। कट बोथ वेज। बोथ वे मतलब होता है दोनों तरफ से किसी को काटना। ये आप कहते भी हो कहीं न कहीं, वो तो दोनों तरफ से काट रहा है। मतलब एक आदमी को, मतलब 2 आदमी हैं और एक आदमी जो है उनको इधर से इसकी बड़ाई कर रहा है और इधर से इसकी बड़ाई कर रहा है। दोनों तरफ से दोनों को क्या कर रहा है, काट रहा है। तो उसको क्या कहते हैं, दोनों दोनों ही पार्टी के पक्ष में तर्क रखने वाला क्या हो गया आपका, कट बोथ वे, दोनों तरफ से काट रहा है। मतलब दोनों ऐसी ऐसी बात रख रहा है वो कि मतलब दोनों के ही पक्ष में होती है, किसी की भी तरफ से वो बुराई नहीं लेता, उसको कहते हैं कट बोथ वेज। नेक्स्ट है हमारा कट और नो, कट नो आइस। ठीक है, कट नो आइस मतलब होता है आप जो है, जैसे आप क्या, आप आइस को काटते हो, नहीं काटते, आप उसे तोड़ते हो। तो सिमिलरली कट नो आइस मतलब कोई असर नहीं पड़ता। अगर आप आइस को काटने लग जाओ तो वो फिसलने लगेगा, उस पे कोई भी चीज़ आपकी चलेगी ही नहीं, तो उस पे कोई असर ही नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब होता है कट नो आइस, जैसे आइस नहीं कट सकती ऐसी उस पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। मैंने पीछे आपको करवाया था ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस मतलब होता है चुप्पी तोड़ना, और यहाँ है कट नो आइस मतलब होता है कोई असर नहीं डालना। इन चीज़ में थोड़ा आप डिफरेंस रखना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लॉथ्स। देखिए, काटना आपने जो है कोट को उसके अनुसार जितना आपके पास कपड़ा है। आपने ये भी कहावत सुनी होगी, अपनी चादर के हिसाब से टांग फैलाना। सिमिलरली ये भी वही है कि अपनी आय के अनुसार ही क्या करना, व्यय करना। मतलब जितना आपकी आय है उतना ही आप खर्च कीजिए। उसको ये पहेलियों में कहते हैं कि कट वंस कोट, अपने कोट की जो है उतना ही काटना जितना आपके पास कपड़ा है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट है हमारा डांस टू वंस ट्यून। आपने ये भी सुना होगा भाई, अपनी धुन में जो है, अपनी धुन में काम करवाना, लोगों से डांस करना, जो है अपनी ट्यून पे ही लोगों से डांस करवाना। इसका मतलब ये होता है अपना ही हुक्म का पालन करने वाला। हुक्म का पालन करने वाला है जो अपने ही ऑर्डर का केवल पालन करता है, किसी और के ऑर्डर का पालन नहीं करता, अपनी धुन में ही डांस करता भाई, मौज में रहता है लड़का। नेक्स्ट है हमारा डार्क हॉर्स। याद हो गया होगा, हाँ? कि भाई जो अपने बारे में ही, अपनी धुन पे ही डांस करता है, तो मतलब अपना ही कहना और सब चीज़ अपनी ही करता है। और डार्क हॉर्स, डार्क हॉर्स मतलब क्या हो गया भैया, डार्क हॉर्स जो अप्रत्याशित रूप से जीत गए हों, वन हु विंस अनएक्सपेक्टेडली। ठीक है, जिसकी कोई उम्मीद ना थी वो जो है जीत गया। तो एक टाइप का क्या हो गया, काला घोड़ा है भाई। मतलब ये जो है काला, मतलब एक ये काला घोड़ा हो, बताओ इस काले की तो किसी को उम्मीद भी नहीं थी, और बताओ ये जो है जीत गया लड़का। मतलब कौन, सारे गोरे ऐसी रह गए, ये काला वाला जो है जीत के चला गया। डार्क हॉर्स मतलब होता है जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी, उसके बाद भी अप्रत्याशित रूप से क्या है, जीत गया है। नेक्स्ट है हमारा डेड लेटर। कहीं पे डेड लेटर होता है क्या, नहीं होता है। डेड लेटर का यहाँ संबंध ऐसा है कि मतलब जो कानून कभी लागू था लेकिन अब लागू नहीं है, ठीक है, उसको कहते हैं डेड लेटर। जिसका अब कोई मोल नहीं रह गया है, उसके बारे में अब जो है किसी का कोई लो कानून कुछ नहीं रह गया है, वो क्या लेटर हो गया आपका, डेड हो गया बिल्कुल। नेक्स्ट है हमारा डेमोकल स्वॉर्ड। डेमोकल स्वॉर्ड मतलब होता है सिर पर मंडराता खतरा। अब देखिए, मैं हमने ऊपर स्वॉर्ड के बारे में पूछा था, जहाँ पे स्वॉर्ड आएगा वहाँ तो नहीं आ गया था ऊपर, यहाँ स्वॉर्ड आ गया, क्या है, खतरा आ गया है। खतरा, स्वॉर्ड का खतरा यहाँ कैसे आया, डेमोकल। कल भाई मेरा डेमो है, कल मेरा कॉलेज में डेमो है और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे ऊपर खतरा मंडरा रहा है। ठीक है, तो इस ट्रिक से हम इसको याद कर सकते हैं। कल मेरा डेमो है, मुझे लग रहा है भाई मेरे ऊपर तो खतरा मंडरा रहा है। याद हो गया होगा। नेक्स्ट है हमारा डाई ए डॉग्स डेथ। तो देखिए, लज्जाजनक मौत, मरना। ठीक है, ये आपने लोगों के मुंह से सुना भी होगा कि भाई कहते हैं ना कि जो है तुझे तो जो है ना कुत्ते की मौत मारेंगे। तो कुत्ते की मौत को कहते हैं डाई ए डॉग्स डेथ। मतलब होता है इतनी लज्जाजनक मरना, उसकी बेइज्जती करके जो है किसी को मारना, कहते हैं कुत्ते की मौत मारना, डाई ए डॉग्स डेथ। समझ गए होंगे आपको, और ये वर्ड आपने जो है सुना भी होगा। नेक्स्ट है हमारा डाई इन हार्नेस। डाई इन हार्नेस मतलब हो गया कि देखिए, वो डाई मतलब तो आपको पता है मरना, हार मतलब हो गया कि वो अपनी
ड्यूटी के टाइम ही बेचारा इतना हार गया था, इतना ज़्यादा वो हार गया था कि जो है अपने कार्य अवधि के दौरान ही क्या हो गया, बेचारा चल बसा। ठीक है, तो डाई इन हार्नेस, अपने कार्य अवधि के दौरान ही क्या हो गया, पासिव समय हो गया वो, मतलब जो है मर गया वो। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा डॉग इन द मैनेजर। ये अब तो भैया देखो कुत्ते क्या बन गए, मैनेजर बन गए। जब कुत्ते मैनेजर बन गए तो जो दूसरों को उस, अब जब कुत्ते मैनेजर बन गए तो आप लोग भी कभी अगर आप कहीं अगर प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो आप कहते हो ना कि हमारा मैनेजर बिल्कुल क्या है, कुत्ता है। क्यों, ना तो खुद चैन से बैठता है ना हमें चैन से बैठने देता है। तो जो दूसरों को उस सुख का भोग करने नहीं देता और जो उसके किसी काम का ना हो। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको अच्छी तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डंकी, डंकीज ईयर। डंकी ईयर भाई आपने ये सुना होगा कुत्ते के दिन आते हैं, अब यहाँ देखिए गधे के साल आ गए हैं। तो डंकीज ईयर जो है मतलब होता है काफ़ी समय बाद, ए लॉन्ग टाइम। तो डंकी का जो समय आया है, जो साल आया है, वो काफ़ी बहुत समय बाद जो है उसका साल आया है। ठीक है, बेचारा पहले बहुत ज़्यादा बोझा उठाता था, अब कई साल बाद अब उसके दिन आ गए हैं, अब ठाठ से जो है घूम रहा है। और डंकीज ईयर्स, काफ़ी समय बाद। नेक्स्ट है हमारा ड्रॉ ए लाइन। ड्रॉ ए लाइन मतलब होता है वह मर्यादा तय करना, सेट ए लिमिट जैसा वर्ड है आप समझ गए होंगे, बट फिर भी मैं आपको बता दूं ड्रॉ ए लाइन। आपने देखा होगा जब लक्ष्मण जी ने जो है सीता जी के लिए लाइन खींच दी थी कि आपको जो है इससे जो है पार जो है नहीं जाना है, बट जो है एक बहुत ही मायावी और बहुत ज्ञानी राक्षस रावण ने आके जो है उनको जो है यहाँ से कुदा के ले गए थे, वो लक्ष्मण रेखा पार करवा के। तो उन्होंने क्या करी थी, ड्रॉ ए लाइन, एक लाइन खींची थी, किसकी, मर्यादा तय कर दी थी उन्होंने, सेट कर दी थी एक लिमिट की, इस लिमिट से बाहर आपको नहीं जाना है। याद हो गया होगा आपको। नेक्स्ट है हमारा डक इन ए थंडर स्टॉर्म। डक है कहाँ पे, एक थंडर स्टॉर्म में, मतलब तूफानी जो आपका स्टॉर्म आ गया आपका, जब तूफान आ गई है तो कहते हैं ना कि भाई कोई डक है, कोई बत्तख है, तो किसमें है, व्यथा में है, पेनफुल कंडीशन में है। ठीक है, यहाँ थंडर स्टॉर्म से आप समझ जाएंगे कि अगर कहीं पे स्टॉर्म पड़ रहे हैं तो वो कोई ना कोई व्यक्ति क्या है, किसी कठिन समस्या में ही है। नेक्स्ट है हमारा ईगल आइड। ईगल आई मतलब क्या होता है कि भाई ईगल की आँख, ईगल की आँख से आप समझ ही गए होंगे क्या है, उसकी तेज नज़र वाला है। जिस प्रकार ऊंचा उड़ता हुआ जो ईगल होता है, बाज होता है, वो नीचे एक छोटे से अगर कोई आपका जो है कोई भी इंसेक्ट वगैरह जो भी रहता है आपका, तो नीचे उतने ऊपर से वो देख लेते हैं। तो उसका संबंध यहाँ किससे है, तेज नज़र से है, विद कीन आई साइट से है आपका संबंध है। नेक्स्ट है हमारा ईट हम्बल पाई। ईट हम्बल पाई बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये मान लो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ईट हम्बल पाई, ईट हम्बल पाई का मतलब होता है शर्मिंदगी झेलना, और आपको इसका जो है आपने भी ये कई बार देखा होगा, ईट हम्बल पाई जो है मतलब होता है शर्मिंदगी झेलना, टू एपोलाइज। एपोलाइज जो है शर्मिंदगी झेलना, इसका हिंदी मीनिंग होता है। नेक्स्ट है हमारा ईट वंस वर्ड। ईट वंस वर्ड मतलब होता है ईट, खा लिए अपने वर्डों को। भाई अपने वर्डों को क्यों खा लिए, क्योंकि इतना गलत बोल दिया था उसने, अब कह रहा है कि इन वर्डों को तो बस अंदर ही दाब जाओ, बाहर ना निकल जाए ये वाले वर्ड। तो मतलब होता है शब्दों को वापस लेना, टू टेक स्टेटमेंट बैक। मतलब जब आप इतना गलत बोलोगे तो लोग क्या कहेंगे कि भाई इन शब्दों को तो अंदर ही खा जा, बाहर मत निकाल दे, वरना ये ऐसे शब्द हैं कि पता नहीं सबको जो है चुभने लग जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा एल्बो रूम। एल्बो रूम मतलब क्या होता है, एल्बो रूम मतलब काम करने की स्वतंत्रता। जिस प्रकार आप अपने एल्बो को किसी भी तरीके से आप जो है मोड़ सकते हैं, उसी से आप रिलेट कर सकते हैं कि आपको काम करने की स्वतंत्रता है, आप किस तरीके से भी अपने काम को कर सकते हैं। तो देखिए हमारे 100 तक जो है आज कंप्लीट हो गए हैं यार। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कोई कमेंट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स।